हेलो, हेलो। अहमद रजा साहब बोल रहे हैं? अहमद रजा तुम्हारे भाईजान। और भाई सब खैरियत से हैं आप? भाई हमें ये जानना था कि जो बरेलवी लोगों के जो भाई जो लोग इंतकाल कर जाते हैं, मुर्दे होते हैं, वो मजार के अंदर सुनते हैं कि नहीं? तो मुझे मेरी भी एक बात सुन लो। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मुर्दे आपके वहाँ सुनते हैं कि नहीं? नहीं, मेरी ये बात बताओ, या किसी को या दफना दे तो वो सुनते हैं कि या नहीं? वो तो सुनते हैं मेरे भाई, फरिश्ते आते हैं, सवाल जवाब करते हैं, वो तो सुनते हैं, वो तो अल्लाह ताला सुना देता है उनको। हाँ? लेकिन बरेलवियों के वहाँ जो मतलब भाई आस्थाना, मजार, दरगाह के अंदर जो लोग वो सुनते पड़े हैं, वो रहते कैसे सुनते हैं? हैं, वो दरगाह के बाहर से सुनते हैं कि नहीं? नहीं, वो कैसे सुनते हैं? हाँ? वो कैसे सुनते हैं अगर किसी दफना दे? अभी कब्र इंतकाल एक हुआ, आलम दफना बरज़ख दे। है, उसी में भाई वो इंसान भी होता है जो मुर्दा होता है, और उसी में फरिश्ते आके उससे सवाल जवाब करते हैं, तो वो सुनता है। लेकिन हाँ, मजार को पक्का बना के, दरगाह बना के, आस्थाना बना के, उसके बाहर से अगर कोई उनसे कुछ बोलता है, मांगता है, फरियाद करता है, तो वो भाई जो कब्र के अंदर होते हैं, मजार के अंदर होते हैं, वो सुनते हैं या नहीं? जो दफना के अगर पलट के जाए तो वो चुंटी की आवाज भी सुनता है। वो हदीस में आता है 40 कदम तक मुर्दे कदमों की आहट सुनते हैं। 40 कदम इसमें कैद आ गई है। 40 के बाद वो भाई कहाँ सुनते हैं? अल्लाह के नबी को बताना चाहिए था ना, नहीं 40 कदम तक नहीं, 400 कदम तक सुनते हैं। नहीं, वो कैसे सुनते हैं जो 40 कदम तक सुनते हैं? वो तो मेरे नबी ने बताया ना। अब क्या नबी की बात भी नहीं तो आपने मानोगे? मुर्दा क्या जाहिल किया ना? आदमी। मुर्दा क्या सुनते हो? मुर्दा कैसे सुनता है? अरे वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे भाई, मेरा सवाल मेरे ऊपर डाल लो। तो मेरे सवाल, तुम्हारा सवाल तुम्हें ऊपर नहीं जा रहा हूँ, इसका जवाब दीजिए। मुर्दा कैसे सुनता है? तुमने तो अल्फाज ऐसे कह वो दिया, तो मुर्दा आलम बरज़ख सुनता का है या मामला नहीं? है ना, कदमों की आहट भाई वो सुनते हैं, ये हमारे नबी ने बता तो दिया। कोई मुर्दा लेकिन सुनता दरगाह के है? बाहर से दरगाह के मुझे अंदर ये वाला सुनता है, बताओ, ये आपको कोई किसने बताया? मुर्दा नहीं, कोई मुर्दा सुनता है। आप नींद की हालत में आपके बात दूसरों की बात सुनते हो? आप सो अच्छा, जो जाए तो दरगाह पे किसी की गूंगे बात जाते सुनते हैं हो? उनकी आवाज कैसे सुनते हैं? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ तो एक बात नहीं नहीं, नहीं ला रहा। मतलब भाई आप लोग के वहाँ जो तो मुर्दे बात लोग हो इतने, रही उनके है वो कान बात। तेज होते हैं कि कब्र के अंदर नॉर्मल मिट्टी के अंदर भी वो कब्र के बाहर से आपकी सुन लेते हैं। तो जो गूंगा तो जाता ये है कैसे बेचारा, सुनते? तो उसकी आवाज इसका कैसे जवाब सुनते हैं? दीजिएगा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये 40 कदम की आहट कैसे सुनते हैं? इसका जवाब अबे दे जाहिल, वो पहले। तो हदीस में बात आया की है बात ना। कर। हाँ, तो हदीस में आया है तो हदीस हाँ, को तो ये मान रहा दरगाह है के तो बाहर से कोई अगर ये तो बाहर ही हो। दरगाह नहीं, के तेरा अंदर जो तूने कहा पहले मुर्दा इंसान सुनता है है या जिसका नहीं? इंतकाल हो चुका तो है, मुर्दा फौत शुदा कैसे है, वो सुनता है दरगाह मुझे के ये बाहर की बता। आवाज सुन लेता है, ये किसने बताया आपको? नहीं, तो तू जो 40 आहट से यानी कि चल आपके रहा अब्बा का है तो इंतकाल अंदर हो चल रहा है जाएगा खबर के। तो आप उनकी नहीं, मजार कि बना तू के 40 बाहर से कदम खड़े से होके चल रहा है पूछेंगे, तो अब्बा जरा खबर के अंदर एटीएम का चल रहा कोड है। बता दीजिए, अब्बा नहीं रे, वो मेरी प्रॉपर्टी बात के सुन। जायदाद तुझे के पेपर 40 कहाँ कदम रखे हैं चल जरा रहा हमको है, बता दीजिए, वो है खबर ना? के अंदर चल रहा है। अभी मेरी बात तो सुन अबे ले सुनेगा कि नहीं? पहले। अपनी तू जो 40 कदम आईने से चल बात रहा कर रहा है है क्या? वो बड़बड़ा खबर क्यों के रहा है? बाहर पसीना चल रहा है पोंछ ले कि मेरे खबर भाई। के अंदर चल रहा है? अहमद रजा वो टीटीएस भाई, खबर के सनातन अंदर चल शिया रहा भाई, है कि सुन खबर के लीजिए। बाहर चल रहा है जो मुर्दा सुन रहा आपका है? जिन ना जागे, तूने मेरी बात कहा सुन मुर्दा लीजिए। आहट सुनता है, अरे जो कि शैतान के हदीस बंदे, सुन मौजूद है। लीजिए। हाँ। सुनेंगे अपने आगे की अपने ही बोलते रहेंगे? अबे मेरी बात का जवाब दे कि अबे अंदर अबे करके चलता है बात क्या ना तू कीजिए, खबर में जो दीनी बात हो सुनता रही है है। मुर्दा? आपका दावा ये है कि आपके दरगाह, आस्थाना, मजार वाले जो बाबा हैं वो बाहर से भी सुन लेते हैं आपकी आवाज। तो मेरे को यही जानना तुझे है कि और क्या फिर मुर्दे ये सुनते जो हैं आपके आहट वहाँ? आती और है सुनते बाहर हैं से तो जो आती गूंगा है या जाता है खबर के मजार के अंदर से बाहर खड़ा आती है? होके बेचारा, मुझे ये बताओ, गूंगा होके खड़ा हो जाता है, आहट तो जो उसकी आवाज आती कैसे है सुनते हैं? बाहर से आती है कि खबर के अंदर से आती है? इसका जवाब दे। भाग मत, अब अबे तो मैं सवाल पकड़ कर रहा गया है हूँ, तू तू। जवाब देगा ना जाहिल आदमी। अबे दावा तू तेरा खुद है ना बोल कि रहा है तेरे ना, जो कब्र आहट तो वाले, जो सुनता है तो मजार वाले, की जो आवाज और जो मुर्दा दरगाह कैसे सुन वाले रहा है? मुझे और ये अस्थाने बता। वाले जो बाबा है, वो बाहर से खड़े होके मांगो तो सुन लेते हैं। तो वो बाहर से अबे ये आहट अंदर तक कैसे आवाज सुन रहा है जाती है, मुर्दा? इसकी कोई दलील है अबे तेरे पास? आहट कैसे सुन रहा है? मुझे इसका जवाब दे।
अबे जाहिल आदमी के शराब पी के फोन किया है क्या? क्या मजार पे आज तुमने ज्यादा मेरे भाई चरस सूंघ ली है भाई? मजार पे आज ज्यादा आपने मतलब भाई चरस गांजा सूंघ लिया है जो आप अपने आगे बोलने नहीं दे रहे हो। मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि अगर आपके अब्बा का इंतकाल हो जाए, आप उनकी दरगाह मजार बना दो और मजार के बाहर खड़े होकर अगर अपने अब्बा से कहो, अब्बा ATM का कोड बता दीजिए, अब्बा प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ रखे हैं बता दीजिए, तो क्या वो आवाज वो जो मजार के अंदर आपके अब्बा जान तक वो पहुंच जाएगी? इसकी दलील हमको दीजिए। और अगर कोई गूंगा है, अब गूंगा बेचारा जो भाई वो आस्थाने पे और दरगाह पे जा रहा है और वो गूंगा तो बेचारा बोल नहीं पा रहा है, तो मजार वाले आपकी कैसे आवाज सुनते हैं? बोलना। अरे तू खुद इकरार कर रहा है कि अबे तो ये मुर्दा, अबे वो तेरे समझ में नहीं आएगी। कुरान में अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है, ऐ नबी आप उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में हैं, तो कब्र वालों को हम नहीं सुना सकते। ये आम हुक्म है, लेकिन खास हुक्म ये है कि जो मुर्दा होता है जब उसको दफनाते हैं तो वो 40 कदमों की आहट सुनता है। 40 कदम के बाद भाई वो सुनता है, इसकी कोई दलील नहीं है। और दूसरी हदीस में आता है जंगे बदर के मौके पे अल्लाह के नबी जो काफिर होते हैं उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि क्या जो मैंने तुमसे वादा किया था वो तुमको मिल गया? तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी क्या ये सुनते हैं? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ उमर ये तुमसे ज्यादा अच्छा सुनते हैं। तो वो काफिरों को सुना, अल्लाह जिसको चाहता है सुना देता है। लेकिन आप लोग जो दरगाह के बाहर खड़े होके जो अपनी दरगाह वाले पीर बाबा से बोल बोल के मांगते हो, वो आवाज सुनते हैं, इसकी दलील दीजिए। ये बता, दरगाह में जो आराम फरमा रहे हैं वो नहीं सुनते मगर काफिर सुन लेता है। तो जाके अल्लाह के नबी से पूछिए ना कि भाई वो काफिर सुन ले रहे हैं लेकिन दरगाह वाले क्यों नहीं सुन रहे हैं? नहीं तुझे यकीन और साहबा का सीधा क्या था? साहबा का सीधा ये था आम तौर पे कि मुर्दे नहीं सुनते हैं। तभी तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा था कि क्या अल्लाह के नबी क्या ये सुनते हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ उमर ये तुमसे ज्यादा अच्छा सुनते हैं। तो इस बात से साबित होता है कि आम तौर पे मुर्दे नहीं सुनते हैं, लेकिन जिसको अल्लाह ताला सुनाना चाहे सुना देता है। तो आप ये बताइए, आपके दरगाह वाले सुनते हैं, इसकी क्या दलील है? और अगर कोई गूंगा जाके दरगाह वाले से अगर वो फरियाद मांगेगा, औलाद मांगेगा, शिफा मांगेगा, कारोबार में बरकत मांगेगा, तो वो आवाज कैसे पहुँचेगी? भाई आपका दिन जाग गया, आप एक काम कीजिए, आराम कीजिए। आपकी मेरे भाई इल्मी औकात नहीं है बात करने की।